दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ। हंगामी इमदाद के कौमी इदारे ने मानसून की शिद्दत के पेश नज़र मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सयाहती सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत की है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली की हतमी मुद्दत में कल तक तौसी कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में 10 लाख ख़वातीन और लड़कियों को बड़े पैमाने पर फाकूं, तशद्दुद और बदसलूकी का सामना है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के बालाई हिस्सों के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मुतासरा अज़ला में इमदादी सामान की तरसील, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और लापता अफराद की तलाश की कार्रवाइयाँ तेज़ और मौसर बनाने के लिए कौमी हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन से मुसलसल राबिते में हैं। वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई और आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हंगामी इमदादी इदारों से राब्ते मज़ीद मरबूत बनाने और उनकी हर किस्म की मुआवनत की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत की है। उधर NDMA ने मानसून बारिशों के सिलसिले की शिद्दत के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सयाहती सरगर्मियां महदूद करने की एडवाइजरी जारी की है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को कुदरती आफात से मुतासर इलाकों में सयाहती पाबंदियां नाफिज करने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। इस सिलसिले में पाक फौज ने बुनेर के इलाके पीर बाबा में एक तिब्बी मेडिकल कैंप कायम किया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गैजर में पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स ने मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम की। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इमदादी सामान, अद्वियात और ज़रूरी अशिया मुतासरीन तक पहुँचाई गईं। शदीद ज़ख्मियों के बेहतर इलाज के लिए इन्हें फील्ड हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन में हैं। अपने दौरे के दौरान वो बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर, पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी नायब वज़ीर ख़ारिजा हमीश फॉकनर, लॉर्ड वाजिद खान और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शिरले अयोरकोर बोचवे से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान, कश्मीरी रहनुमा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के नुमाइंदे भी इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के आजमाइशी मंसूबे और इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के 1 विंडो ऑपरेशन का भी इफ्तिताह करेंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में कल तक तौसी कर दी गई है। गुज़श्ता 12 रोज़ के दौरान 1,10,000 से ज़्यादा हज दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल आज़मीन की मुकर्रर तादाद पूरी होने के बाद रोक दिया जाएगा। ताहम ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में कोई तौसी नहीं की गई। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्ताना ने आलमी बरादरी से अपील की है कि उनके वालिद को भारत में दी जाने वाली मुमकिना सज़ाए मौत को रोका जाए। उन्होंने एक पैगाम में कहा कि मोदी हुकूमत उनके वालिद पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत गैर मुनसिफाना अंदाज में मुकदमा चला रही है। कश्मीर के हक़ खुद इरादगियत की जिदोजहद के अहम किरदार यासीन मलिक को अदालती कार्रवाई में सज़ाए मौत के ख़तरे का सामना है और भारतीय हुकूमत के इस गैर मुनसिफाना इक़दाम पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में हिंदू फस्तायत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, जिससे मुल्क ने हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेरे असर एक मुजरिमाना फस्ताई कंपनी का रूप धार लिया है। सिविल सोसाइटी के अरकान का कहना है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फस्ताई नज़रिए को फ़रोग़ दे रहे हैं, जो भारतीय सयाहत की जड़ों में सरायत कर चुका है। उनका कहना है कि मोदी के दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत पर मबनी जुराइम में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिससे जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है।
فلسطینی پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ خواتین اور بچوں کو بڑے پیمانوں پر فاقوں، تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں بھوک تیزی سے پھیل رہی ہے اور خواتین اور لڑکیاں اپنی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے خطرناک طریقے استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن میں ہلاکت کا سنگین خطرہ ہے۔ امدادی ادارے نے غزہ میں اسرائیلی پابندیوں کے خاتمے اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کیجیے۔